नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और आप देख रहे हैं द विनर एजुकेशन। द विनर एजुकेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाबर के बारे में। बाबर एक ऐसा शासक जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। भारत में इसका शासन जो है 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक रहा। भारत में 1526 से 1530 ईस्वी तक इसने शासन किया। तो दोस्तों, जो मुग़ल साम्राज्य है उसकी स्थापना की थी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का पूरा नाम है। तो पॉइंट नंबर 1 है, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना भारत में बाबर ने की थी। बाबर का कार्यकाल 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक माना जाता है। तो दोस्तों, जो बाबर था इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी को फरगना में। फरगना आज के प्रेजेंट टाइम में यह पड़ता है उज्बेकिस्तान में। तो दोस्तों, जो बाबर है उसके पिता का नाम है, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा बाबर के पिता का नाम था। माता का नाम कुतलुग निगार खां था। जो इनके फादर थे वे थे तैमूर वंश के और माता जो थी वे थी चंगेज वंश की। तो फादर तैमूर वंश के, माता जो है चंगेज वंश की थी। होता यह है कि सन 1494 ईस्वी के आते आते बाबर के फादर की मृत्यु हो जाती है। बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है और बाबर महज 11 वर्ष का होता है जब उसके पिता की मृत्यु होती है। तो होता यह है कि इसकी दादी, बाबर की दादी की सहायता से बाबर जो है फरगना का शासक बन जाता है। फरगना का शासक बन जाता है बाबर अपनी दादी की सहायता से, महज 11 वर्ष की अवस्था में। दोस्तों, एक पॉइंट ये नोट करने लायक है, बाबर जो है फरगना का शासक था। नेक्स्ट देखते हैं। तो 1507 ईस्वी में इसने काबुल पर आक्रमण किया और काबुल को जीत लिया। काबुल पर आक्रमण किया 1507 ईस्वी में और काबुल को जीत लिया। उस जीत के पश्चात इसने पदशाह की उपाधि धारण की। पादशाह की उपाधि धारण करी काबुल जीतने के पश्चात। अब भारत के विरुद्ध इसका अभियान शुरू होता है सन 1519 ईस्वी को। 1519 ईस्वी को हम देखते हैं कि इसका पहला आक्रमण होता है भारत पर। भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी को होता है। वह होता है यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। यूसुफजाई जाति के विरुद्ध इसका पहला आक्रमण होता है। उसके पश्चात इसने बाजौरा और भोरा को जीतने के पश्चात यह पुनः वापस चला जाता है काबुल। इसने पहला आक्रमण जो भारत पे किया वो 1519 ईस्वी में, वो भी यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। बाजौरा और भोरा जो भेरा है उसको जीतने के पश्चात यह काबुल चला जाता है। तोप का आविष्कार, जो तोप का सर्वप्रथम प्रयोग होता है बाबर ने भेरा के युद्ध में किया था। जो भेरा के युद्ध के दौरान बाबर ने तोप का पहला प्रयोग किया था। बाबर ने दूसरी बार 1519 ईस्वी में आक्रमण किया और तीसरा आक्रमण जो है वो 1520 ईस्वी में हुआ सियालकोट पर। चौथा आक्रमण होता है इसका 1524 ईस्वी को। चौथा आक्रमण पंजाब पर जो है अधिकार कर लेता है। चौथे आक्रमण के पश्चात बाबर का चौथा आक्रमण पंजाब पर होता है और मैक्सिमम भाग को जो है कवर कर लेता है, अपने अधिकार में कर लेता है बाबर। उसके पश्चात हम देखते हैं सन 1525 ईस्वी में बाबर को 1525 में बाबर को राणा सांगा, लाहौर के गवर्नर दौलत खान लोदी ने, राणा सांगा ने, दौलत खान लोदी ने निमंत्रण भेजा कि आइए भारत पर आक्रमण कीजिए। तो भारत पर आक्रमण करने के लिए राणा सांगा ने जो है आमंत्रण भेजा था बाबर को और दौलत खान लोदी ने। तो इन दोनों ने बाबर को आमंत्रित किया भारत पर आक्रमण करने के लिए। देखते हैं हम कि 1526 ईस्वी में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। 1526 ईस्वी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पहला युद्ध होता है पानीपत का। वो होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। यह जो युद्ध है यह बाबर के लिए तो 5वां आक्रमण है भारत पर, लेकिन पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। इस युद्ध में बाबर विजयी होता है और 1526 ईस्वी में ही वह मुगल वंश की स्थापना करता है भारत में। पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के पश्चात बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की भारत में। उसके पश्चात हम देखते हैं कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें बाबर के साथ उसका पुत्र हुमायूं भी शामिल था। इसी युद्ध में हुमायूं भी शामिल था। पानीपत के युद्ध के समय इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक था।
इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक था। युद्ध हारने के पश्चात तो बाबर का शासन हो जाता है। इस युद्ध की खास बात यह रही कि इसमें जो है बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया था, जो सबसे बड़ी जीत का कारण बना। यह युद्ध को जीतने का सबसे बड़ा कारण था। और इसी युद्ध में तुगलमा नीति का प्रयोग भी हुआ था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वह है कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा नीति का प्रयोग किया, और दूसरा है कि तोप खाने का जो यूज था वो सर्वप्रथम भारत के विरुद्ध जो किसी बड़े युद्ध में हुआ था वह पानीपत का युद्ध था। तो हम इस युद्ध के पश्चात देखते हैं कि बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी। इस युद्ध में बाबर के दो प्रमुख निशानेबाज उस्ताद अली एवं मुस्तफा मुख्य जो कि तोप खाने का नेतृत्व कर रहे थे। जो बाबर था वह मुगल शासक को बढ़ाने के लिए, मुगल साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा देने वाला बाबर ही था, क्योंकि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी, तो उसको बढ़ावा देने के लिए इसने जिहाद का नारा दिया। पानीपत की पहली लड़ाई में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी जो कि बुरी तरह पराजित हुआ। बाबर की जीत हुई। बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। इसके पश्चात हम देखते हैं भारत विजय उपलक्ष्य के पश्चात जब काबुल पहुंचता है बाबर, तो वह जो है अपने सगे संबंधियों एवं जो उसकी भी जनता होती है उसके लिए बहुत सारे उपहार एवं खजाने खोल दिए जाते हैं। इन्हीं सबको देखते हुए, इसी उदारता को देखते हुए लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि जो है प्रदान की। तो कलंदर की उपाधि से बाबर को जाना जाता है। कलंदर की उपाधि से बाबर को जाना जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी है। तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखी गई है। इसके पश्चात हम देखते हैं बाबर ने पद में एक नवीन शैली मुबियान शैली को लिखा, जो कि मुस्लिम कानून पुस्तक है। मुबियान की रचना बाबर ने स्वयं की थी। मुस्लिम कानून को कैसे चलाया जाए इसमें सब कुछ लिखा है इसने स्वयं से। बाबर की मृत्यु होती है 1530 ईस्वी में। इसके पश्चात 1530 ईस्वी में 1526 से 1530 तक भारत में शासन रहा बाबर का। 1530 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु होती है तो आगरा में होती है और इसे आराम बाग में दफनाया जाता है। आराम बाग में इसे दफनाया जाता है। आगरा में मृत्यु होती है और वहाँ पे जो है आराम बाग में इसे दफनाया जाता है, क्योंकि बाबर की ख्वाहिश थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए। अतः इसे दोबारा फिर से वहाँ से निकाल के काबुल में दफनाया जाता है। काबुल ले जाया जाता है और वहाँ पे दफनाया जाता है। तो बाबर एक ऐसा शासक था जिसे दो बार दफनाया गया, एक तो आराम बाग में और दूसरा काबुल ले जाकर। बाबर मरने से पूर्व अपना उत्तराधिकारी जो है हुमायूं को घोषित कर चुका था पहले से ही, क्योंकि हुमायूं के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो जो हुमायूं था वह बाबर का सबसे बड़ा और प्रिय बेटा था। तो हुमायूं को बाबर पहले से ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुका था। अबुल फजल के अनुसार बाबर ने अपनी उम्र अपने पुत्र के हुमायूं को दे दी थी। एक मतलब उसका इतना बड़ा स्नेह था उसके लिए। तो बाबर के विषय में कहा जाता है वह एक योग्य सेनानी था, परंतु किसी साम्राज्य का निर्माता नहीं बन सका। बाबर के बारे में कहा जाता है वह एक योग्य सेनानी था, परंतु किसी साम्राज्य का निर्माता नहीं बन सका। तो दोस्तों अब हम कुछ बाबर के द्वारा लड़े गए इंपॉर्टेंट युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला आता है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध का परिणाम यह रहा कि बाबर विजयी रहा और मुगल वंश की स्थापना की। नेक्स्ट युद्ध आता है 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में जिसने बाबर को आमंत्रण भेजा था उसी के विरुद्ध राणा सांगा और बाबर के विरुद्ध होता है खानवा का युद्ध सन 1527 ईस्वी में। इस युद्ध में बाबर की जीत होती है और राणा सांगा की हार होती है। नेक्स्ट देखते हैं चंदेरी का युद्ध होता है सन 1528 ईस्वी में। यह युद्ध होता है मेदिन राय और बादशाह बाबर के बीच में 1528 ईस्वी। इस युद्ध में भी बाबर की जीत होती है और फिर से मेदिन राय की हार होती है। सन 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध होता है। बादशाह बाबर और
महमूद लोदी के बीच में। इस युद्ध में भी बाबर की जीत होती है। तो बाबर के प्रमुख 4 युद्ध थे। पानीपत का प्रथम युद्ध जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, इसमें बाबर विजयी रहा। दूसरा युद्ध 1527 ईस्वी को होता है बाबर और राणा सांगा के मध्य, इसमें बाबर विजयी रहता है। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिन राय के बीच में, इस युद्ध में बाबर विजयी होता है। घाघरा का युद्ध होता है 1529 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इस युद्ध में बाबर की जीत होती है। और 1530 ईस्वी में होती है बाबर की मृत्यु। बाबर की मृत्यु आगरा में होती है और आगरा के आराम बाग में इसे फर्स्ट टाइम दफनाया जाता है। उसके पश्चात इसकी दिली इच्छा के अनुसार बाबर को ले जाया जाता है काबुल और दोबारा से काबुल में दफनाया जाता है। तो ये थी बाबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बाबर के बड़े पुत्र हुमायूं के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।